गणित में वर्ग तथा आयत के विषय में बताऊंगा तथा उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं वर्ग क्या है। वर्ग, तो वर्ग के विषय में जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं। बच्चों, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि वर्ग के अंदर 4 कोण बन रहे हैं, चारों कोण के मान 90 डिग्री के होने चाहिए, तो ये 90 डिग्री के हो गए। दूसरी कंडीशन ये होती है, चारों भुजाओं के मान भी आपस में बराबर होने चाहिए। यदि मान लीजिए कि इस भुजा का मान x है तो इसका भी मान x और इसका भी मान x और इसका भी मान x होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर तथा अंदर बने हुए चारों कोण आपस में बराबर 90 अंश के होते हैं। अब वर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे कि वर्ग का परिमाप निकालना। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो बच्चों, वर्ग का परिमाप का तात्पर्य ही है, परिमीन से चारों ओर और माप का मतलब मापना। चारों ओर का मापन ही परिमाप है। जैसे मान लीजिए हमने इस पॉइंट से ये दूरी मापी, फिर इसके बाद ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी। इन चारों दूरियों का जो संपूर्ण योग आएगा वह योग इस वर्ग का परिमाप कहलाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग के परिमाप का सूत्र बनता है, वर्ग का परिमाप बराबर ये x, ये x, ये x, ये x, चारों को जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x। तो यहाँ से हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, और इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या हैं? बराबर। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा सब आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश। तो ये जब चारों भुजाएं बराबर और अंदर के चारों कोण बराबर, ये वर्ग है। तो इसके आंतरिक भाग, जैसे कि ये साइडेड एरिया, छायांकित भाग, इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये भुजा मान लीजिए x है और ये भुजा मान लीजिए x है। देखिए जब ये x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी और ये भी x होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है वर्ग की। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा को भुजा से गुणा कर देते हैं, भुजा गुणे भुजा, या फिर लिख सकते हैं भुजा की घात 2। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके बाद बच्चों आयत के विषय में पढ़ना है। तो आयत क्या होता है? आयत, ठीक है। तो आयत की परिभाषा समझिए। जैसे कि यहाँ पर एक मैं चित्र बना रहा हूँ, ये आपको चित्र दिख रहा है। तो आयत का मतलब ये होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो देखिए ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश। तो प्रत्येक कोण 90 अंश दिख रहा, आमने सामने की भुजा ये बराबर हैं। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो इस प्रकार से यदि ये x मीटर तो ये x मीटर, यदि ये y मीटर तो ये y मीटर। ये जो डिजाइन दिखी ये आयत की हो जाएगी। अब आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो बच्चों आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आयत का परिमाप बराबर, देखिए ये संपूर्ण दूरी को माप लेंगे वही परिमाप हो जाएगा। पर मीन्स चारों ओर और माप मीन्स मापन, चारों ओर का मापन ही परिमाप है। तो ये देखिए क्या है, x मीटर, तो x लिख दिया, प्लस ये कितने मीटर, y मीटर, y लिख दिया, फिर प्लस x, फिर प्लस y। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, प्लस ये y मिलकर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस y, और ये x क्या है, लंबाई है, और y क्या है, चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम लोग सूत्र को लिख सकते हैं 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र जो निकला ये किसका है, आयत के परिमाप का। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 50 सेंटीमीटर हो। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूनिट दी जाए, जो इकाई, तो वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 मीटर दिया गया, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चाहे बदल लें, या फिर ये सेंटीमीटर तो इसको किस में बदल लें, मीटर में। यदि मीटर में ले रहे हैं तो दोनों यूनिट मीटर में होने चाहिए, यदि सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो दोनों यूनिट सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 मीटर इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, लंबाई कितनी है 3 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र एक आयत का हो गया, ये मान लीजिए 50, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर एक सूत्र बताया गया है, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई की वैल्यू कितनी अभी थी, लंबाई 300 सेंटीमीटर थी, प्लस चौड़ाई कितनी थी 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 फिर ब्रैकेट में 300 में 50 जोड़ देंगे, 350 हो जाएगा। और ये गुणे की राशि है तो 350 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 700। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये सब वैल्यू किस में लिया था, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में जाएगा। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, चूँकि 1 सेंटीमीटर में 100, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 700 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो लंबाई ये 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, और लंबाई क्या कह रहे हैं, चौड़ाई की 2 गुनी है। तो यहाँ पर 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। ये सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 15 गुणे चौड़ाई 7.5। अब इसको हल करेंगे तो 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये हो जाएगा 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल आया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है।